ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। संत कबीर जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के ही पिछले 2 सप्ताह से उन्हीं के एक लेख को लेकर, भजन को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ही भजन है। भजन क्या है, इसके ऊपर कबीर जी ने कुछ बातें बताई है। तो ध्रुवपद, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये हम चर्चा किए, आदत बुरी सुधार लो, बुरी आदत के कारण उसको सुधार लें तो वही भजन है। उसको चर्चा नहीं की, आज चर्चा उसको कर, ध्रुवपद के ऊपर चर्चा नहीं हुई है तो आज उसको कर लेते हैं। और थर्ड स्टैंजा मैं अभी ध्रुवपद गाता हूँ, गाना चाहिए भी, और तृतीय जो स्टैंजा उसका है उसके ऊपर आज मिल के चर्चा करेंगे। तो मैं गा रहा हूँ उसको। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। थर्ड स्टैंजा। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सरबदी के नाम लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। कबीर जी बोलते हैं कि मन की तरंगे, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। तरंगे बहुत मन के उठते हैं, प्रत्येक क्षण हजारों हजारों तरंगे उठते हैं, उसको शांत करने का है। और तरंगों को शांत कर देते हैं तो ईश्वर में ठीक ठीक मन तभी लग पाएगा। अदरवाइज मन इतना उद्वेलित रहता है हम सबके अक्सर, तो उसको टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, एजिटेटेड। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, अर्जुन बोलता है कि मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। प्रमाथि तो मथ देते, दही मथते हैं ना मथनी में, ऐसा ऐसा करते हैं चर्निंग, तो मन हमसे चर्निंग होती रहती है। मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत, खूब स्ट्रांग और दृढ़, ऑब्स्टिनेट। यस मैं यही करूँगा, ये जो ऑब्स्टिनेट होता है ना, हट्ठी होते हो, हट्ठीलापन ये है। तो मन की तरंगे मार लो बस हो। हाँ, अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये माय वायुरिव सुदुष्करम। उसके जो कंट्रोल को, नियंत्रण को मैं मानता हूँ, जिसकी हवा को कंट्रोल में करना जितना कष्टदायक है उतना कष्टदायक है, पर भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य, ये 2 बात के द्वारा मन का कंट्रोल हो सकता है। अब ये तो हो गया मन के तरंगे मार लो, और है उसमें पतंजलि योग सूत्र में योगस चित्त वृत्ति निरोध। पहले बोला हूँ मैं, चित्त के वृत्तियों का मॉडिफिकेशन शब्दी, चित्त माइंड स्टफ, उसको हम योग कहते हैं। योग मतलब हम जो आध्यात्मिक जो स्थिति में हैं उसमें ऐसा होना चाहिए हमको, ठीक ठीक अगर योग हमारे में है तो सारे वृत्तियों को हम लोग शांत कर सकते हैं, मन शांति। और उसके बाद बोलते हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमारे भजन जो करेंगे, मन हमारा पवित्र रहना चाहिए, सारे बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, तब वाणी कुछ भी मन से निकले। से भजन कोई बंधा बंधा है वो शब्द नहीं है, मन में जो आता है उसको संप्रेषित करना ईश्वर के प्रति, वही है भजन है भाई। कुछ भी आए मन में, आइंदा इंसान जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना कोई विशेष शब्द नहीं होते हैं, जो मन में आए प्रभु का नाम लेके उससे जो बोलेगा वो है। तो इसे बोलते हैं आदत बुरी सुधार। हमारी जो बुरी आदतें हैं, जो हो सकता है कि शख्स अनंत जन्मों से भी हो सकते हैं,
या हमने इसी जन्म में उसको नया नया बुरे हैबिट डाला है, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये क्या दारू पीना, गलत जगह में जाना, ये सब तरह एनी नंबर ऑफ बैड क्वालिटीज़। तो बोलते उसको अगर सुधार लें ऑटोमेटिकली वही भजन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर में फिर मन समाहित तो होने लगी जाएगा और भजन वही होता है। ईश्वर का स्मरण मनन यही सब चीज़ें हैं। तो बोलते हैं कि ये आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और थर्ड स्टेज में बोलते हैं कि नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी करो, अच्छे काम करना पड़ेगा। ऑलवेज डू गुड एक्शंस विद अदर्स, ये हमारे उपनिषद में वेदों में लगातार हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, किसी के साथ कभी बुरा नहीं करने का है, यद्यपि हमारे साथ बुरा भी क्यों ना होता हो। प्रतिक्रिया, अभी लास्ट में मैंने प्रतिक्रिया की बात कही थी, मैंने कभी प्रतिक्रिया करना नहीं है। कोई अगर बुरा करता है तो उसको रिटर्न उसको अच्छे काम कराया जाए, ये बात है। तो बोलते हैं कि नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, अच्छे कर्म सबके साथ करना चाहिए। कोई बुरा करता है तो भी उसके साथ को अच्छा करना पड़ेगा, देन फिर उसका जो वैमनस्य था वैमनस्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बोलते हैं कि नेकी सभी के साथ में तो बन जाए तो करो, करो अगर हो सके, लेकिन मत सर्वदी में मदी के नाम लो। नहीं अगर होता है तो आपको कम से कम बुराई तो ना करो, कम से कम अपने बुरा चीज़ करके, कोई गलत काम करके उसके साथ अगर उस बात को हम अगर अपने सर पे ले लें तो वो गलत है। तो लेकिन नेकी सभी के साथ में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो जाए हमको अच्छा करना है, सारे गलत काम हमारे पास हो रहा है फिर भी हम अच्छे काम कर रहे हैं। एक छोटी सी वो काम है, एक ये इंसान के साथ नहीं है, इंसान का एक नेचर प्रकृति होती है। कुछ लोग प्रकृति होते हैं सेवा करने का, उनके वो है लक्ष्य है, वो कुछ भी कंडीशन में सेवा करेंगे, अच्छा काम कुछ करेंगे। अब ये कहानी आती है, एक साधु स्नान कर रहे थे, नदी में बहता पानी है, देखते हैं कि स्कॉर्पियन वो बिच्छू वो बह के आ रहा है। तो उनको कष्ट हुआ कि बिच्छू बह के चला जा रहा है, तो पानी में तो उसका था नहीं है, तो उसके हाथ में उठाया, उसके फेंक देने के लिए। जैसे हाथ में उठाया उसने डंक मार दिया, बहुत जोर डंक मारा, उसका हाथ से छूट गया। फिर उसने उठाया है, तो 2-3 बार जो किया उसने, बार वो डंक मारा और भी साधु उसको उठाए। तो वहाँ किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा था, बोले कि साधु बाबा क्या कर रहे हैं आप, आपको बार डंक मार रहा है और आप उसको उठा रहे हैं। फिर बोला देखो बेटा, डंक मारना उसका काम है, उसका नेचर है, प्रकृति है, तो उस प्रकृति के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, और हमारा प्रकृति लोगों की सेवा करना है। तो अगर हम सेवा नहीं करेंगे, उसको छोड़ दें, तो मेरा काम में फेलियर हो गया, ये मेरे लिए फेलियर है वो। तो इसके कार्य का उल्लंघन हुआ, मेरा जो कर्तव्य का क्या उल्लंघन हो गया, ये ठीक काम नहीं कर पाया मैं, इसलिए मैं मेरा अपना काम कर रहा हूँ। सेवा जो करने जाते हैं ना, सेवा करना बहुत ईजी नहीं है, बहुत समय में बहुत कष्ट होता है। ये शुरू में जो होता है, लोगों को डाउट होता है ये कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं। एनएसएस में कभी होता है, एनएसएस में कोई भी जाते हैं ना, जहाँ जाके 6 दिन 7 दिन रहते हैं, पहले होता था ऐसे, लंबे समय के लिए जाते थे कहीं। गांव वालों को डाउट होगा ये कहाँ से, कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं आए हैं, ये तो आते हैं गांव में रहते हैं, अपने पैसे से खाते हैं, और गांव में जाके साफ कर नाली साफ करते हैं, कोई छोटा सा सड़क भी बांध देते हैं ये, और घर घर जाकर घूम के प्रचार करते हैं। तो ये पक्का है कि ये कुछ अपना इलेक्शन कोई पार्टी के होंगे, डेफिनेटली आके अपना प्रचार कर रहे हैं। हकीकत ऐसा नहीं है। पूछते हैं आप किस पार्टी के हैं, भाई हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम तो सेवा करने आए हैं यहाँ। ये बात है। तो हमको अपना कर्म करते रहना है, बाकी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में नहीं सुनना है। दुनिया क्या कहेगी इसके ऊपर जाएंगे तो कभी भी हमारा काम नहीं कर सकते हैं। जो सत्य समझते हैं, जो अच्छा है, उस चीज़ को हमको करना है, चाहे सारी दुनिया नंगी तलवार लेके हमारे सामने खड़े रहे तो भी हम करना है। स्वामी जी कहते हैं ना उनका एक जगह में कि अगर आप समस्या को जानना, सबसे पहले क्या समस्या है, राष्ट्र की समस्या क्या है, या किसी पर्टिकुलर जगह की समस्या क्या है, कोई टॉपिक हमारा डिस्कस हो रहा है उसकी समस्या क्या है,
समस्या के जानने के बाद हमको समाधान ढूंढना है, क्योंकि समस्या जानने से तो कुछ नहीं होगा। देयर हैज टू बी सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, देयर इज ए सोल्यूशन। और सोल्यूशन को हम जान लिया, हाँ ये सोल्यूशन है। अब समस्या को जानते हैं, समाधान हमारे पास है। अब प्रश्न केवल एक ही बात रह गई कि हमको वो जो समाधान है जो उसको कार्य रूप में परिणत करना है। जो कंसेप्ट अभी हमारे पास है, कंसेप्ट वाले जो कंसेप्ट को भी ट्राइंग टू प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। इस केस में स्वामी जी बोलते हैं कि देयर में बी प्रॉब्लम्स। जहाँ तुमको ऐसे काम करने गए जो साधारण समाज में नहीं होता है, तो लोग तुमको तरह तरह की बातें कहेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन व्हाट द वर्ल्ड सेज डोंट लिसन टू दैट। स्वामी जी बोलते हैं कि समस्या के समाधान में तो आप जो कोई काम करने जाओगे, लोग उसको तो विरोध करेंगे, लेकिन लोग क्या कहते हैं उसके तरफ ध्यान कभी नहीं देना। यू डू योर वर्क, दिस इज गुड। आपने जिसको सच समझा है, सच समझा है, स्वामी जी बोलते हैं उसको सारी अगर दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, तुम्हारे स्त्री पुत्र परिवार तुमसे रूठ जाए और बाधा पर्वत का बाधा विघ्न तुम्हारे सामने आके उपस्थित हो, तब भी क्या तुम जिसको सच समझते हो उसको कर सकते हो, उसके जीवन कार्य रूप में परिणत कर सकते हो, और कर सकते हो, यही है। और यही हमारे साथ प्रॉब्लम है। हम समस्या का समाधान को जीवन में पालन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए है। नहीं तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, उसका सल्यूशन बड़ा इजी है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तभी किसी फिलोसोफर ने बोला था कि इस दुनिया की दी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर नॉट बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग पीपल डूइंग सम रॉन्ग वर्क, ऐसा नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गुड, सो कॉल्ड गुड पीपल। बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं समाज में, इसीलिए नहीं कि कोई बुरे व्यक्ति कोई बुरे काम कर रहा है, नहीं, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो करेंगे पक्का, उनका काम वही है। लेकिन जो तथाकथित अच्छे व्यक्ति है, सो कॉल्ड गुड पीपल, इनकी इनएक्शन, इनकी निष्क्रियता है, उनकी सब नज़रअंदाज सबको छोड़ देने का है, कुछ करना नहीं है, आलस्य, निष्क्रियता, इसके कारण ही समाज में प्रॉब्लम है। अगर हम थोड़ा एक्टिव हो, थोड़ा अगर कोई बुराई कुछ हो रही है कहीं, उसका प्रतिकार करने के वहाँ पहुँच जाएं, फेस करें, वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर देखिए वो समस्या ऑटोमेटिकली समाधान, उसका समाधान हो जाएगा, समस्या नहीं रहेगी फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं जाने दीजिए ना, मैं अच्छा हूँ तो मेरा अच्छा है, मैं घर में रहूँ, आई एम हैप्पी देयर, उसके जाए और आगे बढ़ना नहीं। सो दीज आर दी सो कॉल्ड गुड पीपल, दे आर नॉट गुड पीपल, पैसिवली गुड पीपल, नॉट एक्टिवली गुड पीपल। इसलिए बोलते हैं कि सभी के साथ अच्छा करो, नेकी सभी के साथ पे कोई भी मिल जाए, उसमें कोई जात पात अंतर नहीं देखा जाता है कभी भी। जहाँ पर देखा फिर प्रॉब्लम है। तो नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, हो जाए, नहीं होता तो छोड़ दीजिए, फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम्स। तो नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सर्वदी के नाम लो। गलत काम कुछ नहीं करने का है। अगर बाई चांस हमसे गलती हो गई, 100 अच्छा करें, कोई धन्यवाद नहीं देने वाला है, 99 अगर अच्छा करे, पर एक ने अगर बुरी हमारे से हो गई तो बड़ी मुश्किल है। ये सारी वही उन एक ही को याद रखेंगे, 99 को भूल जाएंगे लोग। ठाकुर बोलते ही बात, उनके एक अंतरंग शिष्य को बोलते हैं, जानते हो मनुष्य और ईश्वर में क्या फ़र्क है? बोलते कि मनुष्य के लिए तुम अगर ढेर सारे अच्छे काम करो, एक भी तुमको धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन एक अगर गलती हो गई तुमको भयंकर बुराई के लिए गाली देगा वो है। लेकिन ईश्वर के लिए तुम सारे काम गलत करते जाओ, ईश्वर क्षमा कर देंगे। फिर भी एक अच्छे कर दो, अरे व्हाट ए वंडरफुल थिंग, ही विल प्रोजेक्ट इट। जैसे तिल को ताल बनाना होता है ना, तो ऐसे होता, तो सरसों को पर्वत बना देगा, पर्वतीकृत नित्यम। तो ऐसा संत लोगों का स्वभाव ऐसा है। तो परमाणु पर्वतीकृत नित्यम निज हृति विकसंत संत संत की अंत, भर्तृहरि बोलते हैं उनके नीति शतक में। तो ऐसा होना चाहिए। वो छोटा सा काम को भले करें, लेकिन उसको करें जरूर, बुराई ना करें किसी का भी, तब सर पे कलंक ना आ जाए हमारे। ये ऐसा अगर कर दिया हमने तो ये हो गया भजन। तो आज फिर इसको समाप्ति करते हैं। एक स्टंजा बच गया है, इसको फिर अगले बार हम लेंगे, फिर अगले बुधवार को। तब तक के लिए मेरे को वाणी को विराम दो। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।